का नेतृत्व करने वाले तमाम मौजूद लोगों का मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि इस लड़ाई के अंदर दिन प्रतिदिन एक नई तेजी, एक नई ऊर्जा प्रदान करने का काम कर रहे हैं। इस सैदरासर गांव के साथ साथ आसपास के दूसरे गांव से पधारे हुए किसान बंधु, हमारे नौजवान साथी और आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने नौरंगदेसर गांव के पश्चात सैदरासर गांव के अंदर इस किसान महापंचायत का जो आयोजन किया, जिसके माध्यम से हम किसान भाइयों की एक दूसरे के साथ कड़ी से कड़ी जोड़ने का जो काम कर रहे हैं। इन महापंचायतों का उद्देश्य इस आंदोलन की एक अलग जगाना है। हम सब लोगों की ये जिम्मेवारी है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जगाने का काम करें। जो पूर्व के अंदर वक्ताओं ने जो बात की, उस बात को दोहराकर समय खराब नहीं करते हुए मैं यही कहना चाहता हूं कि एक गलत प्रथा की शुरुआत होती है। किसी भी काम को लेकर जब नए कार्य शुरू होते हैं, जब विश्वविद्यालय की बात हो सकता है पूर्व में किसी साथी ने साझा की हो, फीस तो केवल 100 रुपए बढ़ी, लेकिन वो गलत प्रथा शुरू हो रही है। अगर उस गलत प्रथा के खिलाफ अगर हम सब लोगों ने मिलकर आवाज नहीं उठाई तो आने वाले समय के अंदर ये शोषण बढ़ेगा, ये अत्याचार बढ़ेगा। इसलिए आज हो सकता है गांव के अंदर 10 किसानों की जमीन जा रही है, लेकिन इस संकट के दौर के अंदर हम सब लोगों की यह नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम एकता का परिचय दें। आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए अति जरूरी है ये कि हम सब लोग लामबंद हो, एकजुट हो। किसान इस देश का पेट भरने का काम करता है। ज्यादातर सब लोग किसानी करने वाले लोग हैं तो किसान परिवार से आते हैं, लेकिन वो प्रत्येक मनुष्य जो भोजन खाता है वो किसान का कर्जदार है। जो रात दिन खेत के अंदर काम करता है, मेहनत करता है, उसके घर तक आटा पहुंचाने का काम किसान करता है। इसलिए हर व्यक्ति की यह नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि जब भी किसान के ऊपर किसी भी प्रकार का संकट आए, उस संकट के दौर के अंदर वो किसान के साथ मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने के लिए तैयार खड़ा रहे। मैं तो एक भरोसा दिलाकर जाना चाहता हूं, किसान का बेटा हूं और सौगंध खाकर इसी बात से घर से निकले थे कि जब भी किसान पर संकट आएगा, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, उस लड़ाई के कदम से कदम मिलाकर, हर कदम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर तैयार खड़े मिलेंगे। गिरदास जी मैया का जो आंदोलन हुआ, चाहे एटा सिंगरेश्वर के अंदर भाई राकेश जी बता रहे थे आंदोलन हुआ, महिपाल जी बता रहे थे, हर आंदोलन के अंदर प्रयास रहा कि किसान के साथ मजबूती के साथ उनका साथ देने के लिए तैयार खड़े रहे। किसान परिवार के जो नौजवान साथी पढ़ाई करने के लिए आते हैं, जो अपने परिवार का, खास तौर से किसान इसलिए रात दिन कड़ी मेहनत कर रहा है कि उसका बेटा पढ़े, ताकि जहां नीतियां बनती है, जहां बिजली देने की बात की जाती है, जहां से ये सड़कें गुजरती है, उनकी परियोजनाओं का जो निर्माण होता है, वो योजनाएं जो बनाने वाले लोग हैं वो बड़े बड़े अंबानी और अडानी के परिवारों से आने वाले लोग हैं। जब तक वहां पर किसानों के बेटे नहीं पहुंचेंगे, तब तक असल में जाकर किसान के दर्द को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेवारी बनती है। जितने भी नौजवान साथी हैं, चाहे देश की लड़ाई लड़ी गई, हर लड़ाई के अंदर सबसे मुख्य योगदान नौजवानों का रहा है। बड़े बुजुर्ग हमें आदेशित कर सकते हैं, हमें समझा सकते हैं, हमें दिशा निर्देश दे सकते हैं, लेकिन लड़ाई लड़ने की जिम्मेवारी सबसे ज्यादा नौजवानों के कंधों पर है। इसलिए हम सब नौजवानों की यह जिम्मेवारी बनती है। आसपास के पूरे क्षेत्रों के अंदर जितने भी नौजवान साथी घरों के अंदर बैठे हैं, एक अलग जगाने का काम करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं तमाम नौजवान साथियों से कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। हम निराश होकर घरों में बैठे, केंद्र सरकार की योजनाएं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लोगों ने इसके अंदर उनके ठेकेदार हैं, इस लड़ाई को हम लोग नहीं लड़ पाएंगे, इसी बात के साथ उदास होकर हम लोग घरों के अंदर बैठे हैं। मैं उन सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लो नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। समय के साथ साथ आंदोलन के अंदर
गति और तेजी लाने की आवश्यकता है। महिपाल जी ने जिस बात का जिक्र किया, मुखराम जी ने जिस बात का जिक्र किया, एक दर्द, एक गुस्सा पैदा होना चाहिए समय के साथ साथ। हम सब लोगों की ये जिम्मेवारी है कि आने वाली महापंचायत जो पांचों के अंदर आयोजित हो रही है, हर किसान नौजवान साथी के मन के अंदर एक पीड़ा होना अति आवश्यक है, तभी जाकर हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। इस आंदोलन के लड़ने वाले जितने भी अग्रणी लोग हैं वो भले ही कितने ईमानदार हो, लेकिन जब तक किसान बंधु जागरूक नहीं होगा, जब तक हमारे नौजवान साथी जागरूक नहीं होंगे, तब तक किसान का शोषण होता रहेगा। इन गलत प्रथाओं की शुरुआत हो रही है। समय रहते इन प्रथाओं को अगर हम लोगों ने रोकने का काम नहीं किया तो आने वाले समय के अंदर जिस बात का अंदेशा शहीद आजम भगत सिंह को था, जिस बात को लेकर उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, वही स्थिति आने वाले समय के अंदर होनी है। देश के अंदर वो धनाढ़ी लोग, अंबानी और अडानी जैसे लोग देश पर राज करेंगे। हम लोगों की जो पेट भरने का काम करती है, जिसको हम अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, उस जमीन को अगर किसी किसान से छीना जाता है तो निश्चित तौर पर किसी परिवार के एक जवान व्यक्ति की मौत से कम बात नहीं है। इसलिए जागरूक होने की आवश्यकता है। हम सब लोगों को घरों से निकलने की आवश्यकता है। आर पार की लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। जिस दिन किसान अपने हाथों के अंदर लाठियां लेकर निकला, निश्चित तौर पर सरकार किसी भी पार्टी की हो, सरकार को झुकना पड़ता है। उसके उदाहरण आपको गिरधर जी मैया का आंदोलन रहा, उसके उदाहरण आपको सैकड़ों आंदोलन मिलेंगे। जब जब किसान निकला है, हर बार सरकार को झुकना पड़ा है। जब भी आप देखेंगे, चाहे दूसरे किन्हीं भी लोगों ने आंदोलन किया हो सकता है आंदोलन का रास्ता कोई दूसरा हो, लेकिन किसान जब जब हाथों में लाठियां लेकर निकला है, जो किसान खेती करने में व्यस्त हुआ करता है, जो किसान 50 डिग्री तापमान के अंदर सर से लेकर चोटी से लेकर एड़ी तक पसीना बहाते हैं, वो किसान मजबूरन हल छोड़कर हाथ में लाठी लेकर निकलता है, तो निश्चित तौर पर सरकार को नाक रगड़ना पड़ता है, घुटनों के बल बैठना पड़ता है। हम सब लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। मैं एक भरोसा दिलाकर जाना चाहता हूं, इस किसान महापंचायत के मौके पर गिरधर जी मैया इस बात के प्रत्यक्षदर्शी हैं। हमने जब भी आप लोगों से वादा किया, उस वादे से एक कदम आगे रहे, पीछे नहीं रहे। इस लड़ाई को जब तक नेतृत्व करने वाले लोग किसान बंधु लड़ेंगे, अपनी जान की बाजी लगाकर भी इस लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। ये आप लोगों को भरोसा दिलाकर जाना चाहता हूं। ज्यादा से ज्यादा नौजवान साथियों को इस आंदोलन से जोड़ने का काम करेंगे, ये भरोसा दिलाकर जाना चाहता हूं। अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो महिपाल जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि सीआईडी के लोग इस बात की सूचना पहुंचाने के लिए सरकार तक, हम लोगों के अंदर जो गुस्सा है, किसान के अंदर कितना आक्रोश है, इस बात को पहुंचाने के लिए छिप छिप कर हम लोगों की सूचनाएं पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए हम लोगों की जिम्मेवारी है कि अपना आक्रोश, अपना गुस्सा हम नारे के माध्यम से बताएं कि किसान आक्रोशित है, समय रहते मांगे नहीं मानी गई तो आज में लाठियां लेकर जिला मुख्यालय की ओर कूच करने के लिए भी किसान मजबूर हो सकता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, किसान एकता जिंदाबाद। जब जब किसान बोलना है, जब जब किसान बोलना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।